और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना पुलिस पर जमहूरी अक़दार को पामाल करने का इल्जाम लगाया गया है। एक अर्जी गुजार ने कहा कि पुलिस अवामी जलसों, एहतजाजी मुजाहरों के मामलात में कानून की किताब के मुताबिक कारकर्दगी नहीं कर रही है। इस मामले में दाखिल की गई एक मफाद आमा की अर्जी पर हाई कोर्ट ने हुकूमत और महकमे पुलिस को नोटिस जारी की है। रिटायर्ड IAS अफसर शफीक उस्मान अदालत से रुजू हुए अर्जी गुजार ने अदालत से कहा कि जलसे और जुलूसों के लिए बिला जवाज इजाज़त नहीं दी जा रही है। कुछ मौक़े पर आखिरी लम्हात में जलसगाह या वक्त तब्दील करने के लिए दबाव डालने की पुलिस पर शिकायत है। गैर ज़रूरी पाबंदियां आयद करना और जलसों की वीडियोग्राफी करने पर अर्जी गुजार ने सवालात उठाए हैं। पुलिस के तर्ज अमल को अर्जी गुजार ने गैर आईनी करार दिया। बंद कमरों और फंक्शन हॉलों में होने वाले प्रोग्राम रुकवाने के लिए पुलिस के तरीक़ेकार को अर्जी गुजार ने गलत करार दिया। अर्जी गुजार ने अदालत से ख्वाहिश की कि वो पुलिस को मुनासिब अहकामात जारी करे ताकि अवाम को अपने दस्तूरी हुकूक इस्तेमाल करने में पुलिस की तरफ से रुकावटों का सामना न करना पड़े। अदालत ने महकमे दाखिला के सेक्रेटरी DGP के अलावा हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरों को नोटिस जारी कर दिया और इस ज़मन में जवाब देने के लिए 3 हफ्तों तक का वक्त दिया है। मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ 23 फरवरी को हैदराबाद में बड़ा अवामी जलसा मुनक्किद करने का ऐलान किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टियों और अवामी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम जलसा मुनक्किद किया जाएगा। CPI और CPM के रियासती सेक्रेटरीज चाड़ा वेंकट रेड्डी और T वीराभद्रम ने यह ऐलान किया। हैदराबाद हिमायतनगर में वाक़े मखदूम भवन में एहतजाजी प्रोग्रामों के हवाले से एक मीटिंग मुनक्किद की गई। इस दौरान हम भारत के लोग, शहरियत हमारा पैदाइशी हक के नारे के साथ आगे बढ़ने का आज़म किया गया। इंदिरा पार्क में धरना के मकाम की बाजियाबी के लिए चलाई गई मुहिम की तर्ज पर मुसलसल तहरीक चलाते हुए गैर आईनी कवानीन को मुस्तरद करने का ऐलान किया गया। कम्युनिस्ट जमातों ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि मकामी जमात ने शहरियत कानून के खिलाफ जलसे का हिस्सा बनने की पेशकश को ठुकरा दिया है। इस मौके पर जलसे को कामयाब बनाने के लिए अवामी राब्ता मुहिम चलाने का अहद किया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क के हर इलाके में शाहीन बाग बनाने की अपील की। उन्होंने इस लड़ाई को मुल्क को बचाने वाली लड़ाई करार दिया। असद ओवैसी के मुताबिक हक और बातिल की लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई तारीखी जद्दोजहद है। उन्होंने ऐलान किया कि जरूरत पड़ने पर मुल्क भर में जेल भरो आंदोलन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। बाग में सिर्फ मुस्लिम औरतें नहीं बैठना है, बल्कि हर जगह पर जहां पर दलितों की बस्ती है, जहां पर हमारे हिंदू भाइयों की बस्ती है, वहां पर भी शाहीन बाग बनना चाहिए। हम आएंगे आपके शाहीन बाग में बैठने के लिए, बनाइए आप। यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, मैं लड़ रहा हूं तो यकीनन अपने मुल्क की बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लड़ाई को जारी रखिए, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। जालिम जुल्म करेगा, सुबह क़यामत तक बातिल से मुकाबला होता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी मेरी मां और बहनें, हक और बातिल की लड़ाई होती रहेगी। अब आपको और हमको फैसला करना है कि हम हक का साथ देंगे या बातिल का साथ देंगे। बातिल ताकतें BJP और RSS हैं, हक का साथ देने वाले वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। इस मुल्क को मजहब के नाम पर जो लोग बांटना चाहते हैं, उनको रोकने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि ये लड़ाई इंशाअल्लाह ताला एक तारीखी जद्दोजहद है और अल्लाह सुब्हानहू ताला गैब से मदद करेगा। कामयाबी इंशाअल्लाह ताला, कामयाबी भी आप देखेंगे कि कमजोरों को अल्लाह गलबा देगा। तो हम लोग सब मिलकर फैसला करेंगे, जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे और पूरे मुल्क में सिर्फ 3 लाख लोगों को रख सकते जेल में। आप 3 लाख से ज्यादा नहीं रख सकते। हो सकता है कि विजयवाड़ा के स्टेडियम में आपको रखेंगे, कोई बात नहीं, आप स्टेडियम में रखो या प्रकाशम बैरेज के सामने रखो, हम प्रोटेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जिंदा रहना है तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, कम से कम जलसा करिए। असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि माहिरीन का कहना है कि NPR NRC से
8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। सीए के तहत गैर मुस्लिमों को शहरियत मिलेगी, मुसलमानों को शहरियत नहीं मिलेगी। उन्होंने मिसाल के तौर पर आसाम का हवाला दिया है। असद अवैसी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध नहीं देखा। उलमा ने फतवा दिया और हमने जानों को कुर्बान किया। आज़ादी के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद से मौलाना आज़ाद ने कहा था, हिजरत के मुक़द्दस नाम पर फरार नहीं हो सकते। आज मोदी हुकूमत उन्हीं मुसलमानों को मजहब के नाम पर कानून बनाकर शहरियत से महरूम करने की साजिश कर रही है। ये बोलते हैं कि अगर पूरे मुल्क में एनआरसी या एनपीआर बेहतरीन तरीके से भी हुआ, सबसे अच्छे तरीके से भी हुआ, तो कम से कम 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। आंध्र तेलंगाना मिलाए तो 8 करोड़ होंगे, 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। क्या करेंगे वो लोग? और लोग बोलते मुसलमान क्यों एहतजाज कर रहा है? अरे मुसलमान इसलिए एहतजाज कर रहा है कि कल अगर मेरा नाम नहीं आया और चंद्रबाबू नायडू का नाम नहीं आया तो चंद्रबाबू नायडू को भी तकलीफ होंगी, मगर अल्टीमेटली चंद्रबाबू नायडू को CAA में सिटीजनशिप मिल जाएंगी, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं मुसलमान हूं, वो हिंदू हैं। ये CAA का कानून है। ये रियलिटी बयान कर रहा हूं, हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं। उनको भी तकलीफ उठाना पड़ेगा, मगर मुझे तकलीफ क्या उठाना पड़ेगा कि मुझे बांग्लादेशी बोल दिया जाएगा, मुझे पाकिस्तानी बोल दिया जाएगा और मेरा कोई नहीं होगा। आसाम में ऐसा ही हो रहा है। का क्या दिन के दिल पर गुजर रही होगी? वो देख रहे हैं कि वो हिंदू है, उसको सिटीजनशिप मिलेगी, मैं मुसलमान हूं, मुझे नहीं मिलेगी। सोचो आप क्या पैगाम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट दे रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क को जब हमने आजाद करवाया था तो हमने ये नहीं देखा था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन सिख है, कौन बौद्ध मजहब का है। सन 57 की जंग आजादी शुरू हुई, यही उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया था। यही उलमाए कराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। और मौर्रख लिखता है, उन उलमाए कराम, उन गय्यूर उलमाओं ने अपने फतवे की सियाही सूखने से पहले अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। काला पानी की सजा अल्लामा फजल खैराबादी को उठाना पड़ा। रेशमी रुमाल की तहरीक और माल्टा की जेल की तकालीफ और मुसीबतों का सामना हमारे उलमाओं को करना पड़ा। जब कहां थी आरएसएस, जब कहां थी बीजेपी, मोदी, जनसंघ, कोई नहीं थे। तो दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खड़े होकर तकरीर करके मुसलमानों से कहा था, सुनो वजीर आजम मोदी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा था कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो। अगर तुम भागने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई तुमको भगा नहीं सकता। और आज आप हमको मजहब के नाम पर, हमको आप मजहब के नाम पर कानून बनाकर हमको भारत की शरीयत से महरूम करना चाहते हैं। यह इनकी साजिश है। मरकजी वजीर रेल पीयूष गोयल ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सीए की मुखालफत करने के फैसले पर अफसोस का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सीए की मुखालफत करने पर कहा कि रियासती हुकूमत ने आइन, पार्लियामेंट, मुजाहिदीन आज़ादी और अवाम की तौहीन की है। पीयूष गोयल का कहना है कि रियासतों को शहरियत कानून को मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव असदुद्दीन ओवैसी के दबाव में सीए के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाते हुए छोटे दर्जे की बहलाने की सियासत पर अमल पैरा है। कैसे तुष्टीकरण, अपीजमेंट के लिए केंद्र सरकार के एक अच्छे कानून का विरोध कर रही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी से कुछ छीनता नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज अ लॉ ऑफ इंडिया and no state government can pass separate laws or oppose the laws that are passed by the parliament in both houses that are now the law of the land. That the Telangana government
is insulting the Constitution of India, which was established by Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar. It is insulting the people of India, the freedom fighters of India, who fought for the independence of India, and insulting the parliament, which makes the law. हैदराबाद में लगभग 1000 लोगों को आधार के निगरानकार इदारे की तरफ से नोटिसें मौसूल होने की इतलात हैं। उन्हें अब शहरियत साबित करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद वकला का एक ग्रुप तमाम मुतासरीन की मदद को आगे आया है। शहरियों ने सवाल उठाया कि क्या ये बर्रास्त एनआरसी की एक मिसाल कायम करने की साजिश तो नहीं है। पेश एक रिपोर्ट। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में 127 अफराद को शहरियत साबित करने की हिदायत दी है। इन्हें असल दस्तावेजात और सबूत पेश करने के लिए मई तक की मोहलत दी गई है। पुराने शहर हैदराबाद के तालाब कट्टे के एक मकीन से महकमे आधार ने कहा कि उन्हें मालूम हुआ कि वो हिंदुस्तानी शहरी नहीं है। महकमे आधार की तरफ से नोटिस पाने वालों पर यानी गैर कानूनी तरीके से आधार हासिल करने का इल्जाम है। नोटिस पाने वालों को इंक्वायरी ऑफिसर के सामने पेश होकर अपनी शहरियत का सबूत देना होगा। एक नोटिस पाने वाले शख्स ने बताया कि उसे 3 फरवरी को नोटिस मौसूल हुई और 20 फरवरी को तमाम जरूरी दस्तावेज के साथ बालापुर के एक फंक्शन हॉल में हाजिर रहने के लिए कहा गया था। जारी की गई नोटिस पर डिप्टी डायरेक्टर अमिताभ बंद्रू के दस्तखत हैं। महकमे आधार की तरफ से इस कार्रवाई पर कई सवालात उठाए जा रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी समेत आइन और कानून के दीगर माहिरीन ने महकमे आधार पर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए तासुब पर मबनी कार्रवाइयां करने का इल्जाम आयद किया गया है। आधार की वैलिडिटी के बजाय शहरियत की जांच करने का नोटिस जारी होने पर महकमे आधार की शबीह मुतासिर हुई है। असदुद्दीन अवैसी ने नोटिस जारी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। असद अवैसी ने यह भी पूछा है कि कितने मुसलमानों और दलितों को शहरियत साबित करने की ऐसी नोटिस जारी की गई है। कार्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान आधार दिखाने की इसरार से गुरेज करने की असद अवैसी ने पुलिस से दरख्वास्त की है। दावा किया जा रहा है कि जाली तरीके से आधार कार्ड हासिल करने के खिलाफ महकमे आधार के रीजनल ऑफिस ने जांच का आगाज किया है। इसी बीच महकमे आधार ने कहा कि आधार का शहरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। महकमे आधार ने कहा है कि पुलिस ने कुछ लोगों की शहरियत पर शुकूक जाहिर किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबाद के दौरे पर आए सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अराकीन ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने रियासती वक्फ बोर्ड के खिलाफ कानूनी चाराजोई का इरादा जाहिर किया है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अराकीन का मानना है कि रियासती हुकूमत ने वक्फ के रिकॉर्ड रूम की मारबंदी पर रिपोर्ट के मुतालबे को अभी तक पूरा नहीं किया। इसके अलावा वक्फ काउंसिल के अराकीन ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना हुकूमत वक्फ जायदादों की तरक्की के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है। मरकजी हुकूमत की स्कीमों के लिए न खुद दरख्वास्त देती है और न ऐसा करने के लिए मुतवल्लियों की हिम्मत अफजाई कर रही है। अफसोस हुआ जो मीडिया में बहुत चला रहे हैं, मुसलमानों के मसीहा बन रहे, उनके शहर में आके हमें लगा कि मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मोनूमेंट्स हैं, जो तारीखी जगहें हैं, वो तो कहीं है ही नहीं, कूड़े की ढेर में बदली हुई हैं। मौला अली के उस ज़ियारत पे तो अफसोस हुआ, रोने को दिल आ गया कि वहाँ पे माइनिंग तो हो ही रही है इलीगल, और वहाँ जो ज़ियारत पे हमने हालात देखे उससे तो हमारा जो कलेजा है मुँह को आ गया। अफसोस है क्या ये मीडिया में ये लीडर कर रहे हैं। और आगे आना चाहिए गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हो हैं उनको वक्त के साथ मिलकर वक्त की प्रॉपर्टीज़ को अपने साथ लेकर उनकी हिफाजत करनी चाहिए। रसाई तो ठीक प्रधानमंत्री तक है, तो इंशाअल्लाह रहमान, क्योंकि मुझे आज की डेट में इतनी उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जितने माइनॉरिटियों के साथ हैं और उनके बात सुनते हैं, मैं ये सारी बात उनके सामने रखूंगी और इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। Very unfortunate to say that the Telangana state government is claiming right and title over the Waqf properties. They want to change the Waqf property, which is the property of the Muslim community, to government land. The state government, which is expected to protect the rights of the minority communities, they are taking unlawful efforts
for grabbing their properties or to change the status of their properties. It is unfortunate. We have received a number of complaints from the Mutavallis and Waqf activists, and we have already sorted out that complaints, and inshallah we have decided to initiate stern and firm action against this type of illegal activities from the government as well as from the authorities concerned. जिला करीमनगर के जम्बीकुंटा मंडल के जग्यापल्ली में पुलिस ने मुहासरा करके घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस ऑपरेशन में 100 पुलिस एहलकार शामिल रहे। इस दौरान मुनासिब कागजात न पाए जाने पर 28 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। करीमनगर एडिशनल डीसीपी के साथ इस मुहिम में हुजूराबाद एसीपी श्रीनिवास राव भी शरीक रहे। पुलिस ने इस मौके पर कहा कि करीमनगर में 10 साल कबल चोरियों के वाकयात आम थे, लेकिन अब जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लग जाने के बाद जराइम में कमी हुई है। पुलिस हुक्काम ने इलाके में चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाने पर जोर दिया है। दही इलाके के मकीनों ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रोग्राम में दिलचस्पी जाहिर की, जिस पर पुलिस अफसरान ने भी मसरत का इजहार किया। हुसैन सागर में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर मबनी एक मफादे अम्मा की अर्जी पर आज समाअत हुई। हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों के अंदर जवाब देने का हुक्म देते हुए तेलंगाना की रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया। सोशलिस्ट पार्टी की जनरल सेक्रेटरी लुबना सरवत ने इस जिम्न में अदालत से रुजू किया था। लुबना सरवत ने लेआउट, तारकुल सड़क और तामीरात की तस्वीर पर मुश्तमिल सबूत पेश किए और कहा कि हुसैन सागर के फुल टैंक लेवल वाले इलाके में गैर कानूनी कब्जे हुए हैं। अर्जी गुजार ने सैटेलाइट तस्वीर भी पेश की और तजावुजात हटाने के साथ साथ कसूरवार हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अदालत ने हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी, म्यूनिसिपल महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, HMDA कमिश्नर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वाटर वर्क्स को नोटिस दिया है। इस मामले में अदालत की मावनत के लिए सीनियर वकील रवि चंद्रन को रफीक अदालत मुकर्रर किया गया है। मुंगेर के रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मूसा नदी की सफाई और आलूदगी के मसाइल पर वेंकैया नायडू से बातचीत की। मुख्तलिफ शहरों का गंदा पानी और फैक्ट्रियों का पानी मूसा नदी के पानी को जहरीला बना चुका है। मूसा नदी का पानी खित्ते में ज़ेर ज़मीन पानी को भी आलूदा कर चुका है। अपने मेमोरेंडम में कोमट रेड्डी ने पानी के आलूदगी के मसले पर काबू पाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कोमट रेड्डी के ख़त के मुताबिक कई जगहों पर मूसा नदी के जहरीले पानी के असरात ज़मीन की गहराई में 300 से 500 फुट में भी देखे जा सकते हैं। मूसा नदी का पानी पीकर मवेशी मर रहे हैं। नमामि गंगा की तर्ज पर मूसा नदी की सफाई के प्रोग्राम शुरू कराने की उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की है। दिल्ली में इंडिया गेट के करीब जारी हुनर हाट का आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दौरा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मरकजी वज़ीर इक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के शेख जाकिर हुसैन के स्टॉल पर रुककर मुंतज़मीन से बातचीत की। वज़ीर आज़म ने लिट्टी चौका खाया और चाय की चुस्की भी ली। वाज़ेह है कि मरकज़ी वज़ारत इक़लियती उमूर की जानिब से मुल्क भर के हुनरमंद अफराद, ताजिर और कारीगरों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा रहा है। इन्हें अपने फ़न के मुजाहरे और अपनी अशिया को फ़रोख्त करने के लिए हुनर हाट प्रोग्राम के ज़रिए मौका फराहम किया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ कुल जमाती एहतजाज मुनक्किद किया गया। इस एहतजाज में मुत्तहिदा मजलिस अमल के लीडरों ने खिताब किया। MIM सदर असद अवैसी ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से CAA, NRC और NPR को मुस्तरद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह मुसलमानों का मसला नहीं, मुल्क के तमाम गरीब अफराद का मामला है। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी से जियो 124 को बर्खास्त करने की मांग की। अवैसी ने वाज़ेह किया कि कागजात जमा करने का मसला हल नहीं है। आसाम की एक खातून के पास 15 डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने हिंदुस्तानी शहरी करार नहीं दिया, जबकि उसी खातून की माँ, भाई, बहन को शहरी तस्लीम किया गया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जनाब जगन मोहन रेड्डी साहब को भी कहना चाहूंगा कि आपको भी चाहिए कि CAA के खिलाफ आपको बोलना जरूरी है। ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है, ये भारत के फ्यूचर का मसला है। अगर आज
एक कानून बनेगा जो मजहब के नाम पर डिवाइड करेगा, तो कल कुछ और कानून बनेगा और इस मुल्क का क्या होगा। जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट ने जियो 124 निकाला। जियो 124 में जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट यह कहती है कि अगर एनपीआर जब होगा, आपको अगर कोई आकर डॉक्यूमेंट पूछेगा तो आप डॉक्यूमेंट मत दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। यह जियो 124 जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट इशू करके कहती है, मैं चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश से कह रहा हूं कि आपका जियो गलत है और जो कोई भी ऑफिसर ये जियो ड्राफ्ट करा, आप उसको फौरन सस्पेंड करो। वो झूठा है, वो नरेंद्र मोदी का एजेंट है, वो ऑफिसर जो जियो ड्राफ्ट करा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पे जाओ, आप जाना पड़ेगा आपको। वेबसाइट पर जाकर इन्यूमरेटर्स मैन्यूल है, यानी जो लोग एनपीआर करने 1 अप्रैल से आएंगे, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल कानून है, आप कैसे बोल सकते हैं इसको। अब तीसरी बात कि डॉक्यूमेंट बताना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट पूछे तो बताना पड़ेगा आपको। यह इन्यूमिनेटर्स मैन्यूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है। और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो मोदी की गवर्नमेंट यह कह रही है कि अगर आपके पास जन्म पत्र है तो वो भी दिखा दो। जन्म पत्र, हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के पास जन्म पत्र होता है, अगर वो है तो वो भी दिखाओ, उसका भी जिक्र है। मैं चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी भी आपके पास वक्त है, आप इस जियो को विड्रॉ करो, ये गलत जियो है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या है, मुसलमानों में खौफ है, एक कैफियत है कि भाई क्या कागज तैयार करना, कागज तैयार करना नहीं है। क्यों बोल रहा हूं, गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक केस है, ये तमाम मुझे 15 डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद भी गुवाहाटी की हाईकोर्ट ने कहा कि तुम भारत के सिटीजन नहीं हो। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूं डॉक्यूमेंट्स का मामला नहीं है। आसाम में क्यों हाईकोर्ट ने फैसला दिया, क्योंकि वहां पे एनआरसी हो गया। अब जबिंदा बेगम को उनके दोनों भाई इंडिया के सिटीजन, उनकी मां इंडिया के सिटीजन, मगर बेटी नहीं है, बहन इंडिया के सिटीजन नहीं है। ये क्योंकि आसाम में एनआरसी हो गया। अब जबिंदा बेगम सुप्रीम कोर्ट को जाना, उनका वोटिंग राइट छीन जाता, बैंक अकाउंट बंद, डिटेंशन सेंटर में जाकर सड़ते रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एनपीआर अगर होगा तो एनआरसी हो जाएगा। एमआईएम सदर असद ओवैसी ने कहा कि एनपीआर और एनआरसी के जरिए वजीर-ए-आजम मुल्क के 137 करोड़ अवाम को लाइन में खड़ा करेंगे। उन्होंने वजीर-ए-आजम मोदी की तनकीद की निशाना बनाते हुए कहा कि वो दिल्ली की सल्तनत के बादशाह हैं, जमहूरियत के बजाय डिक्टेटरशिप पर भरोसा करते हैं। एहतजाज के सिलसिले को पुरअमन तरीके से जारी रखने की ओवैसी ने अपील की। एनपीआर सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। दिस इज नॉट अ मुस्लिम इशू, दिस इज नॉट अ हिंदू इशू, दिस इज नॉट अ सिख और क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट इशू, दिस इज एन इशू विच परटेन्स टू द पुअर पीपल ऑफ इंडिया। जो इस मुल्क के गरीब लोग हैं वो पिस जाएंगे, गरीब पिसेगा, बुरी तरह पिसेगा। याद रखना मेरी बात को, आप लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा सबको। भारत की 137 करोड़ जनता को लाइन में खड़ा करेंगे नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी को लाइन में खड़ा करके बड़ी खुशी महसूस होती है इनको, अंदर से इनका दिल फूलता, इनके मुंह में लड्डुआं फूटते, देखो मैं सबको लाइन में खड़ा कर दिया। ये एक बादशाह है, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं, वो प्रधान सेवक नहीं है, वो दिल्ली के सल्तनत के एक बादशाह हैं।